नमस्कार, आपका मल्टी डायमेंशनल चैनल स्मार्ट वे ऑफ लिविंग पर स्वागत है। हम खाना इसलिए खाते हैं ताकि हमें जरूरी पोषक तत्व और एनर्जी मिल सके, लेकिन कई खाद्य पदार्थ हमारी सेहत को लाभ ही नहीं बल्कि नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसी ही खाने की कुछ चीजें हैं जिनका हम अपनी रोज की डाइट में बहुत अधिकता से इस्तेमाल करते हैं, जबकि इन चीजों में पोषकता बिल्कुल नहीं होती, बल्कि इन्हें खाने से हमारी सेहत को काफी नुकसान पहुंचता है। मोटापा बढ़ता है, वजन बढ़ता है और ना जाने कितनी बीमारियां हम अपने साथ लगा लेते हैं। अगर आप भी अपना मोटापा कम करना चाहते हैं, अपना वजन कम करना चाहते हैं और अपने आप को कई तरह की खतरनाक बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो इन चीजों का सेवन आज ही बंद कर दीजिए। और इस जानकारी का पूरा लाभ उठाने के लिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे खाने की इन खतरनाक चीज़ों के बारे में, इनसे होने वाले नुकसान और बीमारियों के बारे में, और सबसे ज़रूरी बात, क्योंकि ये चीज़ें हमारे खाने को टेस्टी बनाती हैं, तो हम आपको इन चीज़ों के अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट के बारे में भी बताएंगे, जिससे आप टेस्ट और हेल्थ दोनों चीज़ों को एंजॉय करें। तो आइए जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। चीनी को फूडलेस फूड भी कहा जाता है। कैलोरी के नाम पर यह खाली तो होती ही है, इसमें कोई विटामिन या मिनरल्स भी नहीं होते जो हमारे लिए आवश्यक हैं। चीनी का अधिक मात्रा में सेवन करने से मोटापे और डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। इसकी वजह से आगे चलकर हार्ट अटैक, कैंसर, ब्रेन स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। क्यों है हानिकारक सफेद चीनी? सफेद चीनी को रिफाइंड शुगर भी कहा जाता है। इसे रिफाइन करने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड, फास्फोरिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एक्टिवेटेड कार्बन का उपयोग किया जाता है। रिफाइनिंग के बाद इसमें मौजूद विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, एंजाइम्स और दूसरे लाभदायक पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। केवल सुक्रोज ही बचता है और सुक्रोज की अधिक मात्रा शरीर के लिए घातक होती है। चीनी के सेवन से होने वाली स्वास्थ्य समस्या इस प्रकार से है। चीनी की अधिकता के कारण मेटाबॉलिज्म से संबंधित रोग जैसे कोलेस्ट्रॉल का हाई लेवल, इंसुलिन रेजिस्टेंस और हाई ब्लड प्रेशर हो जाते हैं। चीनी का अधिक सेवन करने से पेट पर फैट की परतें अधिक मात्रा में जमने लगती हैं। इसके कारण आपका मोटापा बढ़ता है, आपका वजन बढ़ता है, दांतों का सड़ना, डायबिटीज और इम्यून सिस्टम खराब होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। चीनी का अधिक सेवन शरीर के कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को गड़बड़ा देता है। चीनी बालों, हड्डियों, रक्त और दांतों के कैल्शियम को सोख लेती है। अधिक मात्रा में चीनी का सेवन करने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रभावित होता है। शरीर में विटामिन बी की कमी हो जाती है और तंत्रिका तंत्र पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। रिफाइंड शुगर के कारण माइंड में केमिकल रिएक्शंस होने लगते हैं, जिस वजह से सेरोटोनिन केमिकल का सिक्रेशन हो सकता है, जो हमें अच्छा अनुभव करवाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही हम थकावट, चिड़चिड़ापन, टेंशन और डिप्रेशन फील करने लगते हैं। चीनी हमारे खाने को टेस्टी बनाती है, लेकिन अगर इससे इतने ज़्यादा नुकसान है तो ये सवाल खड़ा होता है कि इसके अल्टरनेट या इसके सब्स्टिट्यूट क्या है। तो आइए जानते हैं चीनी के विकल्पों के बारे में। डायबिटीज से पीड़ित लोगों को प्राकृतिक रूप से मीठी चीज़ों जैसे फलों आदि का सेवन करना चाहिए, और हेल्दी लोगों को भी चीनी की बजाय गुड़, शहद, खजूर, फ्रूट्स जूस आदि का सेवन करना चाहिए। शहद चीनी का सबसे बेहतर प्राकृतिक विकल्प है। इसमें केवल फ्रुक्टोज या ग्लूकोज नहीं होता, बल्कि इसके अंदर कई मिनरल्स और विटामिन्स भी होते हैं, तो इसलिए आप शहद को चीनी के अल्टरनेट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा खतरनाक खाद्य पदार्थ है नमक। कई लोग अपनी हेल्थ से ज़्यादा अपने टेस्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उन्हें नमकीन या मसालेदार चीज़ों का स्वाद कुछ ज़्यादा ही भाता है, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा बढ़ा देती हैं। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार नमक या साल्ट का प्रतिदिन कंजम्पशन 5 ग्राम से कम ही करना चाहिए। सामान्य मात्रा में नमक का सेवन हमारे शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक है, लेकिन अधिक मात्रा में नमक का सेवन गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ा देता है। अधिक नमक खाने से हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। लगातार हाइपरटेंशन बने रहने के कारण हृदय रोग, स्ट्रोक और गुर्दे की बीमारियों के होने की आशंका बढ़ जाती है। ज़्यादा नमक खाने से रक्त में आयरन की मात्रा कम हो जाती है और इससे पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है, जिससे भूख नहीं लगने पर भी भूख का एहसास होता है, और इस वजह से हम अधिक मात्रा में कैलोरी का सेवन करते हैं, जिससे हमारा मोटापा बढ़ता है और वजन बढ़ता है। आइए अब आपको हम कुछ सावधानियां बताते हैं जिन्हें अपनाकर आप नमक से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं।
भोजन में अधिक नमक ना खाएं, हल्की मात्रा में नमक लें। नमकीन स्नैक्स कम से कम खाएं। दही में नमक न डालें। तला हुआ भोजन कम खाएं। सलाद बिना नमक के खाएं। पापड़, चटनी और प्रोसेस्ड फूड जितना हो सके कम से कम खाएं। जो लोग हृदय, किडनी या फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित हैं वे लो सोडियम वाला नमक खाएं या अपने डॉक्टर से एक बार एडवाइस जरूर करें। मैदा यूं तो गेहूं से ही बनता है, लेकिन प्रोसेसिंग के दौरान इसके सभी पोषक तत्व तो निकल जाते हैं। इसके अलावा मैदे से बनी चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए जो रसायन इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। मैदे से होने वाली स्वास्थ्य समस्या इस प्रकार है। मैदे को ग्लू ऑफ गट्स कहते हैं। इसमें फाइबर बिल्कुल नहीं होते, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम जाम हो जाता है। डाइजेशन धीमा होने के कारण मेटाबॉलिज्म भी धीमा पड़ जाता है और इस कारण आपका वजन बढ़ता है। तनाव, सिर दर्द और माइग्रेन जैसी समस्याओं की आशंका भी बढ़ जाती है। दरअसल गेहूं से मैदा बनाने की प्रक्रिया के दौरान चोकर को अलग कर दिया जाता है, जो कि पाचन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मैदे का सेवन करने से बुरा कोलेस्ट्रॉल LDL का स्तर भी बढ़ जाता है, जिसके कारण कई स्वास्थ्य समस्याएं जैसे डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर आदि हो जाते हैं। आइए अब आपको बताते हैं मैदे के विकल्प के बारे में। मैदे को कम मात्रा में कभी कभी खा सकते हैं। इसके अधिक सेवन से बचें और हेल्थ का विकल्प ही चुनें। समोसे मैदे के बजाय आटे के खाएं। नान बनाने के लिए 1 भाग गेहूं का आटा लें और 1 भाग ज्वार और बाजरा का आटा मिलाएं। आटे से बनी ब्रेड्स, नूडल्स, पास्ता और मैक्रोनी का सेवन करें। आजकल मार्केट में ये सब चीज़ें आसानी से उपलब्ध भी हैं। आटे से आप ऐसी अनेक खाने की चीज़ें बना सकते हैं जिन्हें कुछ दिनों तक सुरक्षित भी रखा जा सकता है। तो इसलिए मैदे का सेवन कम से कम करें और आटे से बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा यूज़ में लाएं। वाइट राइस, सफ़ेद चावल को रिफाइंड ग्रेन या रिफाइंड कार्ब कहते हैं। रिफाइनिंग के दौरान इसमें से भूसा और ब्रान को निकाल दिया जाता है, जिससे विटामिन B कॉम्प्लेक्स, आयरन और फाइबर निकल जाते हैं। वाइट राइस को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए की गई पॉलिश से पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। सफ़ेद चावल से ये समस्याएं हो सकती हैं। वाइट राइस के दानों में एंडोस्पर्म होते हैं जो शुद्ध स्टार्च होते हैं। मेडिकल जगत में स्टार्च को हानिकारक माना जाता है, जो इंसुलिन का स्तर बढ़ा देता है। इन्हें खाने से ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जो डायबिटीज़ के खतरे को और बढ़ा देता है। आइए अब आपको वाइट राइस के विकल्प के बारे में बताते हैं। जितना संभव हो सके ब्राउन राइस का सेवन करें। इसमें फाइबर और दूसरे पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। ब्राउन राइस पर ब्रान होता है। ब्रान फाइबर का अच्छा स्रोत है। इसमें विटामिन B12, मिनरल्स और अमीनो एसिड भी होते हैं। इन 3 सफ़ेद चीज़ों चीनी, नमक और मैदे को वाइट पॉइजन भी कहा जाता है और ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप आज से ही इन चीज़ों का सेवन बंद कर दीजिए या जितना हो सके कम कर दीजिए और इनके जो हमने आपको विकल्प बताए हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका मोटापा भी कम होगा, आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा और आप अपने आप को कई तरह के रोगों से भी बचा पाएंगे। टेक केयर, एंजॉय हेल्दी लाइफ। धन्यवाद, नमस्कार।